सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है। लालू प्रसाद यादव ऐसे विलक्षण नेता हुए कि जिनका विरोध करके लोग बड़े राजनीतिक बन गए। अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। लालू में जो प्रतिभा, जो गुण, जो चीज मैंने देखा है वो भुलाया नहीं सकता। आज भी मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। बात लालू प्रसाद यादव की बात बोलेगी हम नहीं, बात ही राज खोलेगी। ये शमशेर की बहुत सुप्रसिद्ध पंक्ति है, हिंदी के बड़े कवि शमशेर रहे हैं। और वही फिर मैंने कहा कि बात बोलेगी हम नहीं, बात ही राज खोलेगी। लालू प्रसाद यादव ऐसे विलक्षण नेता हुए कि जिनका विरोध करके लोग बड़े राजनीतिक बन गए। उसमें श्रीमान सुशील कुमार मोदी का नाम अग्रणी है। वो पटना कॉलेज के सामने एक मोदी स्टोर हुआ करता था, वहीं पर वो बनियान बेचते थे और राजेंद्र नगर में रहते थे। विद्यार्थी परिषद से नाता था, तो उनका काम था सिर्फ लालू को गाली देना, विरोध करना, कोर्ट में जाना। और एक ललन प्रसाद हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश जी के साथ हैं, और जाति के भूमिहार हैं। तो भूमिहार बड़ा विलक्षण होता है, भूमिहार को 52 कोस दिखाई पड़ता है। दुर्भाग्यवश मैं भी भूमिहार हूँ, लेकिन मैं पहले मनुष्य हूँ। इंसान को पहले मनुष्य होना चाहिए, तब जाति। जाति तो एक संस्कार है, वो छूटता नहीं है। क्योंकि जब आप बेटी की शादी करने जाएंगे तो आपकी जाति पूछी जाएगी, और जब आप वोट के अंतिम दिन में जाते हैं तब जात पूछा जाता है। और इससे ऊपर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नहीं हो रहे हैं, वो जातीय समीकरण। और इसलिए सारी पार्टियां जाति देखकर ही टिकट देती है, आज भी यह मानना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव का विरोध करके ये दो बड़े नेता बने, और इनको जैसे भी फंसाया जाता है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरी तरह षड्यंत्र करके, चाहे जिस भी घोटाले में हो, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं षड्यंत्र तो है ही। और राजनीति में तो षड्यंत्र चलता ही रहता है। कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर भी गोदरा केस हुआ था। तो समय की शिला पर सब चलते रहते हैं। मैं तो वैरागी हूँ, वैरागी की तरह चलता हूँ। ये राजनीति के जंगल में भटकता रहता हूँ, भटकते भटकते अब 77 साल का हो गया हूँ। लेकिन मुझे लालू में जो प्रतिभा, जो गुण, जो चीज मैंने देखा है वो भुलाया नहीं सकता। आज भी मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, और वो मुझे भी सम्मानित करते हैं। सम्मान दोनों तरफ से होता है, सम्मान एक तरफा नहीं होता है, ये बड़ी चीज है। और ऐसे अभी भी संभावना, अभी भी बहुत लोग हैं जो उनके परिवार को घेर रखा है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से किसी का भी। तो वो जो घेर रखा है, तो उससे उपकृत परिवार हो नहीं पा रहा है। और तो कुछ लोगों का काम है घेरना, वो घेरते रहते हैं, घेरने की राजनीति करते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता, मैंने पहले भी कहा है। और पत्रकार, लेखक, ये सब लोग यही काम करते हैं। मेरा काम है दस्तक देना। एक लेखक, पत्रकार, साहित्यकार समाज को सिर्फ दस्तक देता है और कुछ नहीं करता है। समाज का काम है, धारण करो न धारण करो, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। ये दिनकर की पंक्ति है। और जब बिहार में आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था, तो विजय कुमार जी पटना के कलेक्टर थे। उस समय भ्रष्ट अधिकारियों का घेराव किया जाता था, तो उसके भी मुखिया लालू प्रसाद जी थे। ये लोग जाते थे, स्टूडेंट थे, आज इनका घेराव है, आज उनका घेराव। कांपते थे लोग, अफसर कांपते थे, ये क्या बवाल है, क्या है ये। तो कम से कम भ्रष्टाचार का विरोध पहली बार 74 के आंदोलन में शुरू हुआ। इसके पहले गुजरात में नवनिर्माण भी, उसी की आग गुजरात से भी, गुजरात में भी शुरू हुआ। तो ये सब ऐतिहासिक प्रक्रिया है, राजनीति बदलती रहती है।
चंद्रशेखर जी थे, तो वो लालू जी को बहुत मानते थे। तो चंद्रशेखर जी ने काफी लिखा। 1965 की बात है, जब मैं बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज का छात्र था, और मैं वहाँ हरिश्चंद्र सभा साहित्यिक संस्था थी, मैं उसका अध्यक्ष था। और लालू जी हमारे साथ पढ़ते थे और बहुत स्नेह था हमें। वो मुझे कवि जी कहते थे, काहो कवि जी, भोजपुरी में बोलते थे। तो मैं तो उनके बारे में यही कहूँगा कि सितार के तार टूट जाते हैं पर गुंज रह जाते हैं। लालू जी अपने जीवन में दलित, वंचित, ऐसे समाज का उत्थान उन्होंने किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने उसको समझा नहीं। उनके परिवार के लोगों ने ही उनकी जो छवि थी उसको धूमिल किया। मैं बहुत प्यार करता था उनको, बहुत मोहब्बत देता था। वो कई बार मुझे कहते थे कि आ जाओ राजनीति में मेरे साथ, लेकिन मैं हमेशा दूर रहा। जैसे भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। और वहीं लालू जी हमारे साथ 4 वर्षों तक बिहार नेशनल कॉलेज में हम लोग सहपाठी थे। और फिर वो छात्र नेता पटना विश्वविद्यालय की राजनीति करने लगे। उनके बड़े भाई थे महावीर जी, ये मिलर स्कूल में पढ़ा करते थे। महावीर जी ने बड़े भाई का जो महत्व होता है छोटे भाई के प्रति, उस समय रजाई नहीं हुआ करती थी, तो घास पे बिछाते थे, घास ऊपर से, तो घास पे सुलाते थे। बहुत पुरानी बात है, बहुत कम लोग जानते हैं। और उन्हीं समय में गोपाल शरण सिंह, एक दबंग छात्र था हमारा साथी, वो यारपुर है पटना में, वहाँ के थे। तो बाद में लालू जी ने उनको एमएलसी भी बनाया और क्षत्रिय समाज से आते थे। तो लालू जी पर जो यह गंभीर आरोप लगाया जाता था कि वो सिर्फ अपनी जाति के लोगों को सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ। सर्व समाज के नेता हैं, अभी भी हैं, क्योंकि मैं जब भी मिला तो उन्होंने सम्मान दिया। आइए कवि जी, का हाल बा, ठीक बड़ा ना। ये उनमें एक जो जमीन से जुड़ने का महत्व है, क्योंकि नेता तो अब कोई बात करके ही राजी नहीं है। लालू जी ने जो सामाजिक लड़ाई बिहार में लड़ी, जो अपने जाति के लोगों को जो मान सम्मान इज्जत दिया, वो ऐतिहासिक है, मैं इसको भूल नहीं सकता हूँ। अभी भी उनके परिवार में कुछ लोग हैं जो घेरे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ इशारा है मेरा। तो बिहार को, और उनके पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी हैं। तेजस्वी में बहुत संभावनाएं हैं, वो भी कोशिश करता है, हमारे लिए तो वो पुत्रवत है, वो भी कोशिश करता है कि सर्व समाज को लेकर के चला जाए। तो लालू जी में तो अपार संभावनाएं थी और अभी भी है। वो बीमार हैं, मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि वो इसी तरह स्वस्थ होकर के दलित, वंचित, शोषित जनों की सेवा करें और करते रहें। और जीवन भर उन्होंने किया ही है। रघुवंश प्रसाद सिंह से बहुत याराना उनका था, ग्रामीण मंत्री हुए, क्षत्रिय समाज से आते हैं, बहुत आगे बढ़ाया, बहुत कुछ किया। दिनकर, रघुवंश बाबू को दिनकर जी की सारी कविताएं याद थी, तो रहे नहीं। और हमेशा राजनीति में गलत लोग घेर लेते हैं नेता को, फिर नेता वो पागलों की तरह हो जाता है। उनके जो चाटुकारिता है राजनीति के इतिहास में, वही शुरू हो जाता है, और उसी चाटुकारिता का शिकार यह परिवार हुआ। नहीं तो आज लालू को छूने वाला भी कोई नहीं था। इतनी तेज, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि और इतनी वाक्पटुता, वो अंग्रेजी में भी बोलते थे। तो ये सब चीज उनमें, और एक उनमें जो सबसे बड़ी बात है लालू प्रसाद में, कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत है, आत्मशक्ति, आत्मबोध मैं इसको कहता हूँ। वो शक्ति बहुत कम लोगों में पाया जाता है। लालू जी में जो आत्मबोध, आत्मशक्ति है, वो किसी बिहार के नेता में नहीं है। विलक्षण है, और विलक्षण प्रतिभा के वो धनी तो हैं ही। और उस समय नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे
हमसे छोटे हैं नीतीश जी, तो मैं उस युग का साक्षी रहा हूँ, क्योंकि साक्षी बनना इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता है। शिवानंद तिवारी जी साथ में थे, तो ये सब लोग उस समय के हमारे साथी है। नरेंद्र जी थे, वो भी अब काफ़ी उम्र दराज हो गए। उनके पिताजी श्री कृष्ण सिंह जी, वो बहुत बड़े समाजवादी। तो ऐसे लोगों के उस समूह में लालू जी ने पिरोया और बिहार के दलित, वंचित, पीड़ित ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय, यही सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको आगे किया। और वो बैलगाड़ी पर पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे। और जयप्रकाश जी की उनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जो 74 का जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो डाक बंगला रोड है हमारे यहाँ पटना में, तो रघु राय बहुत बड़े छविकार थे, बहुत बड़े कैमरामैन, और मैं बताऊं क्या, तो उस समय शूट किया और दिल्ली चले आए रघु राय। और फिर लालू जी का करिश्मा वहीं से, जयप्रकाश आंदोलन ने उनको हीरो बनाया, असली हीरो। तो जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ। यदि कोई चिंतन था उनके पीछे तो जयप्रकाश जी थे। वहीं कदम कुआं में वो रहते थे। मैंने तो जयप्रकाश जी को प्रभावती जी के साथ भी देखा है, बात करते हुए देखा है, एक कुर्सी पे देखा है। वो हजारीबाग जेल से निकल गए थे। मेरी टेलर की पुस्तक है, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप रोमांचित हो जाएंगे कि बिहार के लोग कितने, उनमें साहस, उन्माद सब कुछ है, लेकिन वही एक ही संकट है कि वो मिल के नहीं रहते। किताब का नाम क्या है? भारतीय जेलों में 5 वर्ष, मेरी टेलर की पुस्तक है, हिंदी में अनुवाद है उसका। तो मैं काफ़ी लोगों को पढ़ाता था, तो उसमें भी जयप्रकाश जी के प्रकरण को लिखा गया है। आज के समय में न नेता को समय है, न अभिनेता को समय है, किसी को पढ़ने का समय नहीं है। सब कहता मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तो एक छोटा विद्यार्थी हूँ। आदमी जीवन भर पढ़ सकता है और तब भी वो अधूरा रहेगा। तो हमारी धरती तो बहुत महान है, बिहार का मुकाबला ही नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है कि आपस में मिल के नहीं रहते हैं। यदि वो मिल के रहें तो बिहार राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। वह राजनीतिक चेतना बहुत है। गांव के आदमी भी रेडियो सुनता है, BBC सुनता है। ये चीज आप उत्तर प्रदेश में नहीं पाएंगे। तो लालू जी पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। अभी तक किसी ने इस बिंदु पर पहल नहीं किया है। लालू प्रसाद यादव तो अपने आप में एक इतिहास है।